हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरी वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिसेस क्लास 12 का। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दो पार्ट में, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, हमें बताना है कि ए डैश ए इक्वल्स टू आई होगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें प्रूफ करना है जब हम ए ट्रांसपोज को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले में भी करना है। चलिए पहले वाला करते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम फर्स्ट पार्ट पहले कर रहे हैं, फिर सेकंड करेंगे। ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पे, जो कि है कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉज अल्फा के बराबर। ठीक है, हमारे पे ए बार भी है, ये है कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और कॉज अल्फा। ठीक है, ए हो गया, ए डैश हो गया। हमें क्या निकलना है, ए डैश ए निकालना है और आइडेंटिटी प्रूव करना है। ए डैश ए इक्वल्स टू होगा हमारे पास कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, जो कि ट्रांसपोज है, साइन अल्फा और कॉज अल्फा मल्टीप्लाइड टू ए, जो कि है हमारे पे कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉज अल्फा। ठीक है, हमने किया ए का ट्रांसपोज, ए डैश जो है, इसमें क्या हुआ, जो रो था हमारा कॉज अल्फा साइन अल्फा वो कॉलम में बदल गया और माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा वो कॉलम 2 में बदल गया। रो 2 को हमने कॉलम 2 और रो 1 को कॉलम 1 में ट्रांसपोज कर दिया। इस तरह से हमारा ए डैश ए जो है वो कुछ ऐसा है। प्रोडक्ट करते हैं, 2/2 का है तो डेफिनेटली 2/2 ही आएगा। देखिए रो वाइज चल रहे हैं पहले में और दूसरे में कॉलम वाइज। तो कॉज अल्फा की कॉज अल्फा में हुई तो कॉज स्क्वायर अल्फा और फिर माइनस साइन अल्फा से प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। ऐसे ही जब कॉज अल्फा की साइन में करेंगे तो कॉज अल्फा साइन अल्फा और फिर माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। ऐसे ही सेकेंड रो में साइन अल्फा की कॉज में करेंगे साइन अल्फा कॉज अल्फा साइन अल्फा कॉज अल्फा और फिर माइनस कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉज अल्फा साइन अल्फा। ऐसे ही साइन अल्फा को जब साइन से करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा और फिर नेक्स्ट है कॉज अल्फा की कॉज में करेंगे तो प्लस कॉज अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा। इस तरीके से हमारे पास ए डैश ए जो है वो हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो गया 1 0 0 1, जो कि किधर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया 1 और कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 होता है और 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यानी आई के इक्वल होता है। इस तरीके से हमारा हेंस प्रूफ हो गया। एक और बात, व्हेन ए बार ए व्हेन ए बार ए डैश ए या ए डैश इक्वल टू आई, देन ए इज ऑर्थोगोनल यानी ए इस केस में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, दोबारा देखिए, हमें इधर रखा था कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। जब हमने इसका ट्रांसपोज किया था क्या हुआ, रो 1 में कॉज अल्फा साइन अल्फा थे जो कॉलम 1 में बन गए, रो 2 में माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा थे जो कॉलम 2 बन गए। या ये कहें कि ये वाले
इंटरचेंज हो गए। हमने सीधा प्रोडक्ट किया, कॉस का कॉस से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और फिर माइनस साइन अल्फ़ा की माइनस में करी तो प्लस का साइन स्क्वायर। ऐसे ही कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इसी तरीके से साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और साइन की साइन में करी साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस की कॉस में करी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा फिर साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 0 और 1। इस तरीके से हमारा 1 0 0 1 आया, जो कि है आई के इक्वल, जो कि क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अब सॉल्यूशन सेकंड देखिए, ए हमारे पास क्या है आपकी बार, सेकंड पार्ट साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। जब हम इसका डैश निकालेंगे या ये कहें कि ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो होगा साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, रो 1 को कॉलम 1 में बदला, रो 2 माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ये हमारा ए डैश बन गया। प्रोडक्ट करें, हमें करना है ए डैश ए, यानी ए डैश को पहले लिखेंगे साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये हमने ट्रांसपोज वाला लिखा। अब नॉर्मल ए रखते हैं, मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें इससे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। देखिए, रो वाइज कॉलम वाइज साइन की साइन में करी तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस कॉस की कॉस में करी माइनस में, तो ये हो गया प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जैसे पहले था। साइन की कॉस में करी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, प्रोडक्ट किया, और फिर माइनस कॉस को माइनस साइन में किया तो माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ठीक है, ऐसे ही अब सेकंड रो को कॉलम 1, सेकंड रो को कॉलम 2, कॉस अल्फ़ा साइन में किया तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और साइन को कॉस में माइनस के किया तो माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ऐसे ही कॉस को कॉस में किया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन को साइन से किया तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देखिए फिर से साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 है, अपोजिट साइन वाले कैंसिल हो जा रहे हैं तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें ए डैश ए इक्वल्स टू हो गया 1 0 0 1, और ये क्या है, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमारा प्रूफ हो गया। और हमने कहा जब ए डैश ए इक्वल्स टू आए या फिर ए डैश इक्वल्स टू आए है तो हम ऐसे मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। एडिशनल नॉलेज है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई पॉजिटिव कमेंट दे दीजिए, और मेरे चैनल जो SDK क्लासेस है इसको सब्सक्राइब करें। प्लीज़ कर दो यार, हमारी अच्छी हेल्प हो जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पार्ट 1 है 7th का, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था, अगर हमारा ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है तो मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यानी अगर हम इसका ए डैश करें और वो फिर से ए मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो अंडू सॉल्यूशन 7th का फर्स्ट पार्ट, अ मैट्रिक्स ए said to be
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स if A dash gives you A, ठीक है। अगर हमें ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए मिलता है तो हम मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहते हैं। यहाँ देखिए हियर ए क्या है हमारा, एक 3x3 का मैट्रिक्स है जिसके रो हैं 1 -1 5 -1 2 1 5 1 और 3, ठीक है। तो इसका ट्रांसफर क्या होता है, ए ट्रांसपोज हो गया इसका, रो 1 है हमारा 1 -1 5 1 -1 और 5 हो गया कॉलम 1, रो 2 है -1 2 1, कॉलम 2 हो गया -1 2 और 1 और 5 1 3 5 1 और 3, ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। अगर ध्यान से देखें तो 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, अगर हम देखें तो ए डैश के एलिमेंट का जो अरेंजमेंट है एग्जैक्टली ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, ठीक है। ट्रांसपोज किया हमने इक्वल्स टू ए, हैंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। दोबारा देखिए, हमने 1 -1 5 रो 1 था कॉलम 1 में बदला, रो 2 था -1 2 और 1 कॉलम 2 में बदला, 5 1 3 कॉलम 3 में बदला, बावजूद के 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -2 1 और 5 1 3, अरेंजमेंट हमारा कैसा रहा, सेम है। जो मैट्रिक्स ए का अरेंजमेंट है इसका मतलब है ए डैश ए के इक्वल है, इसका मतलब एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। यहाँ पे हमें स्क्यू सिमेट्री करना है। अगर ए डैश हमारा -a के बराबर है, यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द -1 मल्टीपल ऑफ नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, देन वी में से मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। चलिए करते हैं सॉल्यूशन टू a matrix A said to be square-symmetric matrix if A dash equals to minus of A, negative coefficient of given matrix A. Here A इक्वल्स टू है हमारे पास 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 एंड 0, ठीक है। देन ए डैश देखिए, रो 1 के एलिमेंट है 0 1 -1, इसे कॉलम 1 में बदले तो कैसे होगा 0 1 और -1, हमने ऐसे लिया है और ऐसे लिख दिया। ऐसे ही रो 2 के एलिमेंट है -1 0 और 1, हमने कॉलम वाइज लिखा -1 0 और 1। रो 3 के एलिमेंट थे 1 -1 0 1 -1 और 0। अगर आप अरेंजमेंट देखेंगे तो देखिए क्या आया, ठीक है। 0 -1 1, यहाँ पे 0 1 -1 है, 1 0 -1, यहाँ -1 0 1 है और -1 1 और 0, यहाँ पे 1 -1 0 है। इसका मतलब है जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे पूरे मैट्रिक्स से तो जहाँ नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है 0 तो अपनी जगह 0 रहेंगे, न्यूट्रल है। -1 की जगह क्या हो गया +1, +1 की जगह क्या हो गया -1, 1 की जगह -1 और 0 तो अपनी जगह 0 ही रहेंगे। -1 की जगह हो गया +1, -1 की जगह +1, 1 की जगह -1 और 0 की जगह 0, ठीक है। अब जरा देखिए अरेंजमेंट 0 1 -1 0 1 -1,
-1 0 और 1, -1 0 और 1, 1 -1 और 0, 1 -1 और 0, माइनस के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब हमारा जो मैट्रिक्स है वो हो गया -a। ए डैश क्या आया? -a के इक्वल आया। हेंस A is squi symmetric। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक और कमेंट भी कर दो, अच्छा लगेगा। बढ़ रहे हैं आगे। आगे है फॉर मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और a माइनस a डैश इज अ स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 8 का फर्स्ट पार्ट करें। गिवन ए मैट्रिक्स हमारा है 1 5 6 7, तो डेफिनेटली हमारा ए डैश जो होगा वो कॉलम वाइज हो जाएगा। 1 5 रो है, 1 5 कॉलम, 6 7 रो है, 6 7 सेकेंड कॉलम। ठीक है, क्लियर है? अब a प्लस a डैश क्या होगा? सिंपली इन दोनों का एडिशन होगा। 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7, 1 6 5 और 7 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इज 2, 5 प्लस 6 इज 11, 6 प्लस 5 इज 11, 7 प्लस 7 इज 14। इसे हम सपोजिशन कर लेते हैं इक्वल्स टू p से। हमने इसे p मान लिया। ठीक है, थोड़ा सा प्रीव्यू करके इधर कर देता हूँ। हाँ, हमने इसे मान लिया, p नेम कर दिया। नाउ p डैश क्या होगा? 2 11 रो है, कॉलम में बदल दें 2 11, और 11 14 रो 2 है, कॉलम 2 11 14, सेम एज p। ठीक है, अब p डैश क्या है? p है, सो p इज सिमेट्रिक, दैट इज a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक। प्रूफ देखिए क्या किया हमने। देखिए ए मैट्रिक्स था 1 5 6 7, हमने लिया 1 5 6 7। जो ए बार है वो क्या होगा? 1 5 कॉलम 1 हो जाएगा और 6 7 कॉलम 2 हो जाएगा। हमें पहले पार्ट में करना था ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमने क्या किया, जब ए प्लस ए डैश किया तो 1 5 1 6, 1 का 1 से एडिशन, 5 का 6 से, 6 का 5 और 7 का 7 से। इस तरीके से ए प्लस ए डैश का जो एडिशन आया, एडिशन मैट्रिक्स आया, वो आया 2 11 11 14। इसे हमने p मान लिया, p सेव कर दिया। नो, अब p का जब डैश निकाला तो 2 11 रो था, कॉलम में कन्वर्ट हो गया 1 में, रो 1 कॉलम 1 में, और रो 2 11 14 कॉलम 2 में। इस तरीके से देखें तो जो एलिमेंट का अरेंजमेंट है p 2 11 2 11 11 14 p डैश के सेम है। इसका मतलब p डैश इक्वल टू क्या है? p आ रहा है। इसका मतलब p क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और p हमने किसे माना था? a प्लस ए डैश को। इसका मतलब a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। अब की बार a माइनस ए डैश है, दोबारा से कर देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। गिवन a जो है हमारे पास है 1 5 6 7, सेम मैट्रिक्स पिछले वाला है, तो a बार हो गया हमारे पास 1 6 5 7। अब जब ये आया, इसीलिए a माइनस ए डैश ये इक्वल होगा
1 5 6 7 minus a dash 1 6 5 7 1 6 5 7 equals to देखिए 1 में से 1 गया क्या आया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 गया +1 और 7 में से 7 गया 0। इमीडिएटली दिखाई दे रहा है इसकी सिमेट्रिक है। हमने इसे Q बोला, नाम देना था सो दे दिया Q। ठीक है, 1 में से 1 0, 5 में से 6 -1, 6 में से 5 1, 7 - 7 है 0। हमने इसे Q कहा। ठीक है, नाम दिया। नाउ एक बार Q को पास लिख देते हैं, दूर दिख रहा है। Q इक्वल्स टू है 0 -1 1 और 0, देन Q डैश क्या होगा 0 -1 1 और 0। हमें क्या प्रूफ करना है कि Q एक स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि A माइनस A डैश को स्क्वी सिमेट्रिक करना है। स्क्वी सिमेट्रिक में क्या था Q इक्वल्स टू -Q हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब हम इस मैट्रिक्स में से माइनस का साइन कॉमन लेते हैं। जब आप माइनस कॉमन लेंगे या माइनस को कोफिशिएंट बनाएंगे तो 0 तो इंटैक्ट रहेगा, तो 0 1 की जगह -1 और -1 की जगह +1 और 0 की जगह 0। अगर देखा जाए तो 0 -1 1 0 किसकी वैल्यू थी Q की वैल्यू थी। ऊपर भी हमने Q माना है। 0 -1 0 -1 1 0 1 0 इंटू माइनस है, इसका मतलब ये आ गया -Q। Q से शुरू हुआ था -Q के ख़त्म हुआ, इसका मतलब ओ हाँ Q डैश से शुरू हुआ था और -Q पे ये वाला और ये वाला। ठीक है, Q डैश से शुरू हुआ -Q पे ख़त्म हुआ, इसका मतलब है सो Q इज स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ये स्क्वी सिमेट्रिक है दैट इज A माइनस, क्योंकि हमने किसे माना था A माइनस A डैश को माना था, A माइनस A डैश इज स्क्वी सिमेट्रिक। ठीक है, Q is skew symmetric matrix, that is A minus A dash is skew symmetric matrix। ठीक है, हाँ कर दो लाइक यार, कर दो कमेंट, एक पॉजिटिव सा दे दो। अगर मेरा लगातार कहना बुरा लग रहा है तो सॉरी, पर इतनी ज़रूरत होती है जब पढ़ाते हैं तो। ठीक है, मेरे चैनल ऐसे की क्लासेस को भी सब्सक्राइब करें। मेरे जो सारे टीचर्स हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, बोर्ड के हम धीरे धीरे करीब पहुंच ही रहे हैं। कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, आपको भी आ जाएगा, हमें भी लगेगा अच्छा सा। कर दो लाइक, कर दो लाइक, कर दो सब्सक्राइब कर दो। ठीक।